हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव ट्रेड। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि निम्न क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन द रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी फ्लूट एंगल, ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर डी क्लीरेंस एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल वह एंगल होता है जो रीमर की धुरी के साथ फ्लूट जिस कोण पर कटा होता है वह हमारा हेलिक्स एंगल होता है। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीमिंग। रीमिंग जो होती है ड्रिलिंग करने के बाद की जाती है। रीमिंग करने से हमारा होल जो होता है एक्यूरेसी में प्राप्त होता है। और वह रीमिंग अलाउंस हमारा जो होता है 0.1 mm टू 0.15 mm होता है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैंड रीमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। क्यों हैंड रीमर के दांत में असमान अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस चैटरिंग, ऑप्शन नंबर बी रिमूव मोर मेटल्स, ऑप्शन नंबर सी increase the efficiency, option number D increase the life of the tool। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस द चैटरिंग। यह जो होता है चैटरिंग को रिड्यूस करने यानी आवाज़ जो होती है उसे कम करने के लिए होता है। तथा कटिंग एज की लीड एंगल और हैंड हैमर जो होता है यानी जो हमारा कटिंग एज की एंगल जो होती है इसमें मुख्य रूप से दो अंतर होता है। जैसे कि पहला हमारा होता है हैंड रीमर और मशीन रीमर। हैंड रीमर और मशीन रीमर में अंतर यह है कि कटिंग एज जो होती है उसकी लीड जो होती है वह एंगल ही प्रमुख अंतर होता है। हैंड रीमर में लंबी टेपर लीड होती है जबकि मशीन रीमर में वेबल लीड होती है। यही हमारा हैंड रीमर और मशीन रीमर में प्रमुख अंतर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है रिड्यूस चैटरिंग। टेपर लीड होने से इसमें चैटरिंग कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लीयरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट रफ होल, ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट ओवर साइज होल, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए। जो ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लीयरेंस एंगल होता है, नहीं तो हमारा ड्रिल कटिंग नहीं करेगा और इसमें अत्यधिक गर्मी होगी जिससे ड्रिल ब्लंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री। 75 डिग्री जो होता है वह काउंटर सिंकिंग रिवेटिंग का एंगल होता है। तथा काउंटर सिंकिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए हमारा 80 डिग्री एंगल होता है। वह काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए 90 डिग्री एंगल होता है। वह चैम्फरिंग इन द होल के लिए हमारा 120 डिग्री एंगल होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओवरहीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी गई है। वर्क इज नॉट राइटली हेल्ड, कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्लीयरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, क्लीयरेंस एंगल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फ्लूइड्स आर क्लोज्ड विथ चिप्स, चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गई हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। क्लियरेंस एंगल करेक्ट नहीं है। क्लियरेंस एंगल सही नहीं होना, इसके कारण हमारा ड्रिल ओवरहीट होता है तथा रैक एंगल ज़्यादा झुका होने से क्लियरेंस एंगल ज़्यादा बनता है। यदि क्लियरेंस एंगल नहीं बनेगा तो ड्रिल हमारा काम भी नहीं करेगा, यानी कटिंग नहीं करेगा। अगर क्लियरेंस एंगल ना हो तो हमारा ड्रिल कटिंग भी नहीं करेगा, इसलिए ड्रिल में क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग जो होता है और पहले से की हुई ड्रिल होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कटिंग एज विल बी ब्लंट, कटिंग एज ब्लंट होगी। ऑप्शन नंबर बी कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, कटिंग एज तेज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, कटिंग एज विल बिकम वीक। कटिंग एज कमजोर हो जाएगा या हमारा ड्रिल का जो कटिंग एज होता है वह कमजोर हो जाएगा तथा ड्रिल के लिए क्लियरेंस एंगल हमारा 8 से 15 डिग्री रखा जाता है, या नरम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है, वह हार्ड धातुओं के लिए कम रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चला जाता है तो उसका क्या कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल विल ब्रेक, ड्रिल टूट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ड्रिल्स आर ओवरहीटेड, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ड्रिल मेक रफ होल, ड्रिल रफ होल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ओवर साइज होल आर मेड, आकार यानी व्यास से अधिक ड्रिल छिद्र करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओवर साइज होल आर मेड, ड्रिल जो होगा अपने साइज से अधिक होल बनाएगा। यदि अधिक आकार से अधिक छिद्र बनाएगा, इसका प्रमुख कारण यह है कि दोनों कटिंग एज का बराबर ना होना। ड्रिल अगर जो है अपने साइज से अधिक व्यास का ड्रिल होल बना रहा है तो इसका प्रमुख कारण होता है कि इसके दोनों जो साइज होते हैं, फ्लूइड साइज होते हैं, वो बराबर ना होना होता है, यानी कटिंग लिस्ट का बराबर ना होना, ड्रिल की धुरी के दोनों कोण का बराबर ना होना, या डेड सेंटर का जो सेंटर में ना होना कारण होता है। और ड्रिलिंग करते समय अगर ज़्यादा वाइब्रेट होता है तो इसके कारण भी वह अत्यधिक व्यास का ड्रिल करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी लीड, ऑप्शन नंबर सी पिच, ऑप्शन नंबर डी फ्लैंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिच। ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये पिच है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट विवाह एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी जो होती है वह हमारी पिच कहलाती है। यहाँ पे एक रूट से दूसरे रूट की जो बीच की दूरी है यह हमारी पिच है। वह हमारा एक क्रेस्ट से वह एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी भी हमारी पिच कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश ये है, इसमें ए क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज,
ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव। ये जो है हमारा एब्रेसिव प्रदर्शित कर रहा है, ये जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड टाइप का एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है, एक हमारा नेचुरल एब्रेसिव होता है। नेचुरल एब्रेसिव में हमारा प्रमुख रूप से डायमंड, एमरिक और रैंडम सैंडस्टोन या एमरी पेपर इत्यादि होते हैं। और हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव में दो प्रकार के एब्रेसिव होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। इसमें हमारा जो है 32 जो प्रदर्शित कर रहा है, 32 हमारा जो है वो 32 जो हमारा है वो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी ये हमारा एब्रेसिव को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 46 है, 46 हमारा एब्रेसिव ग्रेन साइज यानी हमारा एब्रेसिव ग्रेन साइज जो होता है 10 से 600 नंबर में पाया जाता है। या 4 प्रकार का होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स हमारा 10 से 24 तक होता है, मीडियम 30 से 60 तक और फाइन 80 से 180 नंबर तक, व वेरी फाइन जो 220 से 600 नंबर तक होता है। नेक्स्ट जो हमारा एच है, एच हमारा जो है ग्रेड होता है, ग्रेड साइज यानी कि हमारा व्हील कितना मजबूती का व्हील है। ये ग्रेड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, फाइन। सॉफ्ट ग्रेड ए से एफ तक होते हैं, मीडियम ग्रेड जी से वी तक होते हैं और हार्ड ग्रेड डब्ल्यू से जेड तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में 8 जो है, 8 जो है ये 8 हमारा जो है ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज और डेंस स्ट्रक्चर। ये हमारा क्लोज या डेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है लास्ट वी किसको प्रदर्शित कर रहा है? वी हमारा जो है विट्रीफाइड बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहा है। बॉन्ड हमारे कई प्रकार के होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, रेजिनाइट बॉन्ड या बैकेलाइट बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड इत्यादि या मेटालिक बॉन्ड। हमारे कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा 75 से 80% जो व्हील बनते हैं वो हमारे विट्रीफाइड बॉन्ड के ही बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। ये हमारा एब्रेसिव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक चलने वाले के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? यानी कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जो चलते समय अनबैलेंसिंग है और कॉन्सेंट्रिक मूव कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ट्रोइंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रोइंग। कॉन्सेंट्रिक चलने वाले व्हील को हमें ट्रोइंग करना चाहिए। यह क्रिया तब की जाती है जब ग्राइंडिंग व्हील को कोई टूना या पार्ट टूट गया या कॉन्सेंट्रिक चलने लगे। इसके लिए हम डायमंड ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, वह शुद्ध साइज में लाने को हम ट्रोइंग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर डी मेल्टिएबल आयरन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होता है, व किपोला फर्नेस से कास्ट आयरन व पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन प्राप्त होता है। रॉट आयरन जो होता है हमारा 99.9% शुद्ध आयरन होता है, जो कि बहुत ही चिमड़ा और टफ होता है। इसके चैन हुक इत्यादि, क्रेन के हुक, चैन इत्यादि और तार आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल्स? मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी वैनेडियम, ऑप्शन नंबर डी मोलिब्डेनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है हमारा वो बियरिंग और कटिंग टूल इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का गलनांक जो होता है वह 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। 14 से 92 डिग्री सेल्सियस कोबाल्ट का गलनांक होता है तथा यह सफ़ेद रंग की धातु होती है। इसको मिलाने से स्टील में हार्डनेस व टफनेस बढ़ जाती है। इसमें चुंबकीय का भी गुण पाया जाता है।
35% कोबाल्ट मिलाने से लोहा स्थायी रूप से चुंबक भी बन जाता है। इसके कटिंग टूल भी बनाए जाते हैं। सुपर हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट की मात्रा 5 से 8% तक होती है, जिसकी हार्डनेस 18% टंगस्टन वाली स्टील से भी अधिक होती है। इसका प्रयोग कटिंग टूल, बॉल बेरिंग इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच कॉपर कांस्टेंट इन पायराइट और पायराइट एक्स में कितना % तांबा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.32। जो पायराइट एक्स होता है उसमें 0.32% तांबा पाया जाता है। इसका गलनांक, तांबा का जो गलनांक होता है वह 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। वह तांबा जो होता है इसका एक और एक्स होता है जो है पायराइट्स के अलावा इसका अगला एक्स जो है क्यूपराइट होता है। इसके अलावा टिन का गलनांक होता है जो 232 डिग्री सेल्सियस होगा। निकिल का गलनांक 1453 डिग्री सेल्सियस होता है। वह क्रोमियम का गलनांक 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड? कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों की प्रतिरोधी है? ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी लेड, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेड। लेड धातु जो होती है वह कई प्रकार के तेजाब के टैंक आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक जो होता है, लेड का गलनांक जो होता है, लेड का गलनांक जो होता है वह 327 डिग्री सेल्सियस होता है। 327 डिग्री सेल्सियस लेड का गलनांक होता है। वह टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है तथा निकिल का गलनांक होता है 1453 डिग्री सेल्सियस। व क्रोमियम का गलनांक हमारा होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेजर डेप्थ, गहराई मापने में। ऑप्शन नंबर बी मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, बाहरी आयाम मापने को। ऑप्शन नंबर सी मेजरिंग एंगल डायमेंशन, कोणीय आयाम मापने को। ऑप्शन नंबर डी मेजरिंग साइज ऑफ होल स्लॉट्स, छेद स्लॉट के आकार को मापने में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट्स, छेद व स्लॉट इत्यादि को मापने में टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। छेद स्लॉट की आकार को मापने में टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। यह 12.7 से 152.4 mm तक की व्यास की माप ले सकता है तथा यह 5 सेटों में पाए जाते हैं। इससे कम व्यास को मापने के लिए हम होल गेज यानी हेमीस्फेरिकल गेज का प्रयोग करते हैं जो 3.2 mm से 12.7 mm के व्यास को माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस? सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए इजी आउट मेथड, ऑप्शन नंबर बी मेकिंग ड्रिल होल, ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच मेथड, ऑप्शन नंबर डी यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रिक पंच मेथड। प्रिक पंच मेथड के द्वारा हम व्यास जो हमारा टैप होता है या हमारा स्टड होता है जब टूट जाता है और या सतह से कुछ हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है तो हम इसके लिए पंच व हैमर का प्रयोग करके हम इसे हैमरिंग करके धीरे धीरे हैमरिंग करके इसे घुमा के निकाल लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिक पंच मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? ऑप्शन नंबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी
75 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ये जो होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण 90 डिग्री होता है, व काउंटर सिंक रिवेट के लिए 75 डिग्री होता है। काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के 80 डिग्री होता है, व चैम्फरिंग इन डाफ होल के लिए 120 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। What is the name of the angle in the drill bit mark as x? ड्रिल बिट में x के रूप में चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चीजल एंगल, ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर डी लिप क्लीयरेंस एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिप क्लीयरेंस एंगल। यह लिप क्लीयरेंस एंगल को प्रदर्शित कर रहा है। और लिप क्लीयरेंस एंगल जो होता है ड्रिल के कटिंग एज की क्रमशः नीचे की तरफ जो ग्राइंड किया होता है और ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लीयरेंस एंगल होता है, या ड्रिल के एज की नीचे की तरफ ग्राइंड होता है जो कोनिकल सतह बनती है, जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में क्रॉस होते हैं। ड्रिल का जो दोनों पॉइंट हैं ये आपस में जो क्रॉस होता है, यही जो होता है यहाँ से जो सतह होती है, यही हमारा हेलिक्स ड्रिल का लिप क्लीयरेंस एंगल होता है। ड्रिल का लिप क्लीयरेंस एंगल जो होता है ट्विस्ट ड्रिल के लिए यह 8 से 15 डिग्री तक रखा जाता है, तथा हार्ड मटेरियल के लिए कम लिप क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है और नर्म मटेरियल के अधिक लिप क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल एंड ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित किया होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर सी चीजल एंगल, ऑप्शन नंबर डी क्लीयरेंस एंगल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैक एंगल। रैक एंगल जो होता है वह ड्रिल में हेलिक्स एंगल के नाम से प्रदर्शित होता है। इसे रैक एंगल को फ्लूट एंगल या रैक एंगल भी या फ्लूट एंगल भी कहते हैं। ड्रिल की धुरी के साथ यह जो हमारा हेलिक्स एंगल जो होता है, ये हमारी जो धुरी होती है, ड्रिल की जो धुरी होती है, यहाँ पे जो ऐसे हमारा जहाँ से फ्लूट बनना शुरू होता है वही हमारा जो है हेलिक्स एंगल कहलाता है। ड्रिल के जो धुरी के साथ फ्लूट जो कोण जिस कोण पे बने होते हैं वो हमारा जो होता है हेलिक्स कोण कहलाता है। यह कोण जो होता है फ्लूट की लीड से संबंध रखता है। यह 3 प्रकार का होता है, एच एन व एस। हमारे हेलिक्स एंगल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एच एन व एच। एच फॉर होता है हार्ड मटेरियल के लिए हमारा जो होता है 10 से 13 डिग्री रखा जाता है, तथा नॉर्मल मटेरियल यानी एन जो होता है एन नॉर्मल मटेरियल के लिए 16 से 30 डिग्री रखा जाता है। वह एस सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो होता है हमारा 35 से 40 डिग्री रखा जाता है। ये हमारा 3 प्रकार का होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिप क्लीयरेंस एंगल। रैक कोण यानी 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर? रीमर का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ड्रिल ए होल, ऑप्शन नंबर बी इनलार्जिंग ए होल, ऑप्शन नंबर सी थ्रेडिंग ए होल, ऑप्शन नंबर डी फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो रीमर होता है, रीमर का प्रयोग होता है ड्रिल के द्वारा किए गए छिद्र को फिनिश करना व शुद्ध साइज में लाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल? टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? यूज फॉर हार्ड मटेरियल कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल भंगुर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल नरम और सख्त मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील सामान्य कार्बन इस्पात के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर नॉर्मल मटेरियल। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि एन फॉर जो होता है नॉर्मल मटेरियल के प्रयोग किया जाता है, वह एन का जो कोण होता है 16 से 30 डिग्री होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड? कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? ऑप्शन नंबर ए हैंड रीमर, ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रीमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रीमर, ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लूटेड रीमर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रीमर। सॉकेट रीमर जो होता है उसका जो फ्लूट होता है वह लंबा होता है, टेपर लीड में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉकेट रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट? पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, होल का आकार सही रखें। ऑप्शन नंबर बी रिमूव द बर फ्रॉम द होल, होल से बर को दूर करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रीमर, रीमर की सुचारू कार्य प्रदान करें। ऑप्शन नंबर डी कीप रीमर कॉन्स्ट्रिक्ट विथ बोर टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करें। यह रीमर की बॉडी में पॉइंट तक की तरफ सिलेंड्रिकल होता है। जो हमारा पायलट हैंड रीमर होता है वह जो होता है रीमर की बॉडी में पॉइंट की तरफ सिलेंड्रिकल होता है तथा दोनों आमने सामने की सुराख जो होती हैं, इस रीमर में आमने सामने की सुराख आर पार रीमिंग करते हुए यह पायलट गाइड का काम करता है तथा जिससे यह एक एक्सिस में ही रहते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट जैसे गजन, पिन, होल आदि की रीमिंग करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल? ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी जॉब मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी कटिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर डी साइज ऑफ ड्रिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो जॉब मटेरियल जो होता है वो ड्रिल का बिंदु कोण निर्धारित करता है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बिंदु कोण होता है। जैसे माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील के लिए बिंदु कोण इसका अलग होता है। वह अलग अलग धातुओं के लिए इसका बिंदु कोण अलग होता है। ये जाब की ड्रिलिंग करने वाले धातु के अनुसार अलग अलग रखा जाता था। जाब की ड्रिलिंग करने वाले धातु के अनुसार इसका रेगुलेशन आरपीएम रखा जाता है, यानी जैसे माइल्ड स्टील हुआ, मीडियम कार्बन स्टील हुआ, इसके लिए 20 से 30 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है। वह एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए 5 से 8 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है। वह ब्रास के लिए 35 से 50 मीटर प्रति मिनट, ब्रॉन्ज के लिए 20 से 35 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है। वह कॉपर के लिए 35 से 45 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग a 10 mm hole if under size is 0.2 mm and over size is 0.05 mm? 10 mm के छेद के लिए रीमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है? ऑप्शन नंबर ए 8.5 mm, ऑप्शन नंबर बी 9.75 mm, ऑप्शन नंबर सी 10.0 mm, ऑप्शन नंबर डी 10.25 mm। इसके लिए हम एक सूत्र होता है जो आप लोगों को पता होगा। ड्रिल साइज बराबर होता है ds इक्वल टू ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज RS, यानी रीमर साइज माइनस अंडर साइज US, यानी अंडर साइज प्लस ओवर साइज OV, ओवर साइज। ये जो होता है इसका फार्मूला होता है ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अब ड्रिल साइज हमारा ज्ञात करना है तो ds इक्वल टू रीमर साइज हमारा कितना हुआ 10 है, 10 माइनस हमारा अंडर साइज कितना दिया हुआ है, अंडर साइज 0.2 mm दिया है तो 0.2 mm प्लस हम ओवर साइज कितना हुआ, ओवर साइज 0.05 mm,
0.05 mm। ओवर साइज जो होता है हमेशा के लिए एक ही होता है, क्योंकि ड्रिल जो होता है वो ड्रिलिंग करते समय हमेशा अपने साइज से 0.05 mm अधिक ड्रिलिंग करता है। अब 10 माइनस 2.25 mm इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9.75 mm, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.75 mm। एक बार फिर से फार्मूला रिपीट कर देते हैं। ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये ड्रिल साइज ज्ञात करने के, रीमिंग के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करने का फार्मूला है। और बात है ओवर साइज तो अंडर साइज की। ओवर साइज जो होता है इसका अभिप्राय यह है कि ट्विस्ट ड्रिल अपने साइज से 0.05 mm अधिक बड़ा व्यास ड्रिल करता है, जो सभी साइजों में एक ही समान रखा जाता है। यानी कि अगर 10 mm से हम 20 mm या 50 mm का रीमिंग ड्रिल साइज ज्ञात करना है तो ओवर साइज हमारा हमेशा के लिए 0.05 mm ही रहेगा। और बात है अंडर साइज की, तो अंडर साइज जो होता है यह रीमर होल के व्यास के अनुसार होता है। यह रीमर के होल के व्यास के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि 5 mm से कम यानी लेस देन 5 mm है, अगर 5 mm से अगर हमारा रीमर कम है उसके लिए हमारा जो है 0.1 mm से 0.2 mm हमारा अंडर साइज होगा। अब नेक्स्ट जैसे 5 mm से अधिक है, यानी 5 mm से 20 mm के लिए है, तो उसके लिए 0.2 mm से 0.3 mm होगा। अगर 20 mm से अधिक है, 21 mm से 50 mm के लिए हमें रीमिंग के लिए होल का व्यास ज्ञात करना है, उसके लिए हमें अंडर साइज कितना होगा। 20 mm से 50 mm के लिए 0.3 से 0.5 mm रखा जाता है, और 50 mm से ऊपर के लिए हम 0.5 से 1 mm तक रखा जाता है। ये तो हुआ ड्रिल का रीमिंग का व्यास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।